सामने गाइस, दिस इज समर फ्रॉम गेंजूस। और आज की वीडियो यार एम कैट के टाइम टेबल से रिलेटेड। ठीक है, मुझसे सवाल किया गया था कि आप अपना ना टाइम टेबल शेयर करें कि आप कैसे एम कैट के दौरान स्टडी करते थे। ठीक है, तो मैंने जवाब में भी ये कहा था कि ये वेरी करता है ना, कि हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी एक चीज़ याद कर लेता है। ठीक है, तो कोई बच्चे देर से याद करते हैं, कोई मसला जल्दी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, फिर आप उस हिसाब से हार्ड वर्क करें ना। अपना ये ना रखें एम कैट के अंदर कि आपने कितना घंटे से पढ़ लिया तो काम आपका हो जाएगा ना। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, हाँ, शुरू के अंदर आप ये लाजमी रखें कि कम से कम आपने एक दिन के अंदर कितना करके उठना है। ठीक है, कि कितने घंटे आपने स्टडी करके उठना है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। आपने अपना एक टारगेट सेट कर लेना। ठीक है, कम से कम उससे कम नहीं जाना आपने ना। अपना टारगेट तो आपने रखना ही है ना। सपोज़ कि आज आपने अगले दिन टेस्ट है, उसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो लेकिन अपने आपने एक घंटे मुख्तस कर लेने एक दिन के अंदर कि आपने उतने घंटे ही पढ़ना, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको टाइम टेबल के से रिलेटेड गाइड कर देता हूँ। सपोज आप सुबह उठें, ठीक है, फजर की नमाज इंशाल्लाह आप लाजमी पढ़ें। ठीक है, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। 6 बजे से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 बजे तक आप नमाज वगैरह पढ़ के इंशाल्लाह फ्री हो जाते हैं। ठीक है, कुरान पाक की तिलावत करते हैं या जो भी ना, तो जो भी आप इबादत करें इसके साथ। अच्छा, तो 6 से आप रखें 8 बजे तक। ठीक है, 6 से 8 तक आप 2 घंटे पढ़ें। ठीक है, 2 घंटे आपके ये हो गए। 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 8 बजे नाश्ता करें। ठीक है, या अगर 8:30 करते हैं, 8:30 नाश्ता करें। ठीक है, तो आपके फिर वो 2.5 घंटे हो जाएंगे। तब तक आपने लगातार पढ़ते रहना, यानी नमाज के बाद आपने खाना नाश्ता करते तक आपने लगातार पढ़ना है। ठीक हो गया। अच्छा, आपके ये 2 से 2.5 घंटे ऑलमोस्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद नाश्ते के बाद आप सपोज 9 बजे फारिग होते हैं। ठीक है, साथ आपने हल्की फुल्की कोई न्यूज़ सुन ली, कोई मोबाइल हल्का सा देख लिया, नोटिफिकेशन देख लिया। ठीक है, तो 9 बजे आप बैठे हैं। अब 9 से आप 12 बजे तक का ना रखें। ठीक है, 3 घंटे आपके ये हो गए। 3 और 2 तकरीबन 5 घंटे आपने माशाल्लाह सुबह से पढ़ लिया। ठीक हो गया। अच्छा, आप 12 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करें। ठीक है, आधा घंटा रेस्ट करें, आधा घंटा उसके बाद फिर पढ़ें। ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट कितने हो गए? 5.5 घंटे। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 आपने रेस्ट भी करना और आपने अपनी नमाज भी पढ़नी है। ठीक हो गया। आपने इंशाल्लाह वो नमाज पढ़ेंगे, अपना रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अपना खाना भी उसके अंदर एडजस्ट करें। ठीक है, उसके बाद 2 से आप आ जाएँ कहाँ तक? 4 तक, या ठीक है, या 4:30 तक। तो आपके 2 से 2.5 घंटे ऑलमोस्ट ये हो गए। ठीक हो गया। कितने घंटे हो गए? ऑलमोस्ट 5.5 वो घंटे और 2.5 घंटे ये। ठीक है, 8 घंटे ऑलमोस्ट माशाल्लाह आपने एक दिन अभी तक पढ़ लिया, असर तक। सॉरी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बाद में आप असर की नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो असर की नमाज़ के लिए आप आधा घंटा रखें। ठीक है, 5 बजे तक आप इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के फारिग होते हैं। उसके बाद फिर आप 1 घंटा ना पढ़ें। ठीक है, 5 से 6 तक आप पढ़ें। ठीक है, तो आपके ये हो गए 9 घंटे। 9 घंटे माशाल्लाह आपने अभी तक पढ़ लिया। ठीक है, और ईजी है, जिसमें आप मैंने रेस्ट भी बताया। ठीक है, जिसमें आप अपना मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे 6 बज गए, तो 6 से 7 तक आप फिर रेस्ट करें। कोई वो इतना नहीं है एक किस्म का कि अब पढ़ते ही रहना लगातार। ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, 6 से 7 तक आपने रेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद खाना वगैरह खाएं, 7:30 हो जाए। ठीक है, वॉक करें जो भी है। तो उसके बाद फिर आप हाफ एन आवर पढ़ें। ठीक है, हाफ एन आवर पढ़ने के बाद आप फिर ईशा की नमाज़ पढ़ें। ईशा की नमाज़ के बाद आपने जितनी देर तक 12, 12:30 तक, 1 बजे तक, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना आपने ना। 12 से ज़्यादा लेट ना करें ना। 12 बजे तक आप माशाल्लाह पढ़ें, यानी आपने तकरीबन दिन के अंदर 3 घंटे के 12 से 13 घंटे माशाल्लाह आपने पढ़ लिया ना। ठीक है, और 12 बजे आपने सो जाना है। एम कैट के दिनों में आपने 12 बजे के बाद नहीं जागना, ताकि सुबह नमाज के लिए आप जल्दी जाग सकें। तो ये रूटीन आप इंशाल्लाह अगर सेट करें तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, हाँ, अभी नहीं, अभी अगर आप करेंगे तो आप ना फिर तंग आ जाएंगे। लाइक अभी इतने मंथ्स रहते हैं, जब आपका सिलेबस अनाउंस हो जाए तो कम से कम आपकी ये रूटीन अगर इंशाल्लाह हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अकेडमीज ओपन हो जाती हैं, ठीक है, तो अकेडमीज जाके फिर थकन बहुत हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आई थिंक पिछली वीडियोस के अंदर, कि जो स्टेप की अकेडमी में जाता हूँ तो मैं फिर एक दिन जाता था और एक दिन आई थिंक छुट्टी करता था। शायद आपको बताया कि नहीं बताया, क्या मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम दिया था तो मैं दिल्ली रेगुलर जाता था। ठीक है, तो हमारा ये होता था कि एक दिन आपने जाना होता था वो 2 लेक्चर लेने के लिए। ठीक है, और 2 दिन आपके होते थे टेस्ट उसके ना, यानी 3 दिन आपका ऐसे एक टॉपिक के ऊपर, या एक वो जो उन्हें मुख्तस किया होता था 4 सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक है, जितने टॉपिक्स, तो उसके ऊपर वो 3 दिन लगाते थे। ठीक हो गया। अच्छा, 3 दिन लगाते थे, तो यानी 2 दिन टेस्ट हैं और 1 दिन आपने जाना है। तो अगर आप
देखते हैं। जब मैंने रिपीट किया फिर मैंने क्या ये ऐसा किया कि जिस दिन लेक्चर होता था उस दिन जाता था और अगले दिन छुट्टी करता था, ठीक है, और उससे अगले वाला टेस्ट देता था। यानी मैं एक टेस्ट देता था उसी टॉपिक का, मैं 2 टेस्ट नहीं देता था। तो इससे मैंने देखा कि मुझे अपने जो बुक्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने का ना टाइम मिला, मुझे ज़्यादा मटेरियल याद करने का टाइम मिला। क्योंकि अकेडमी जब आप जाते हैं तो आप आके थक जाते हैं ना, वहाँ 4-5 घंटे जितने भी लेक्चर आप लेते हैं तो वो काफ़ी एक किस्म का अटेंटिव होकर लेक्चर लेना पड़ता है, ठीक है, जिससे थकन भी हो जाती है। बस गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, आना जाना, गर्ल्स भी हैं या बॉयज़ भी हैं, ठीक है, बेशक गर्ल्स क्या ही कहना चाहती हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत फिर कईयों को लेट उतारते हैं, कईयों को जल्दी उतारते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना थका देती हैं, ठीक हो गया। आपने अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एकेडमी जाना मकसद नहीं है, एकेडमी के टेस्ट देना मकसद नहीं है, मकसद है कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। और फिर मैंने ऐसा किया था, मैं जो लास्ट मंथ था, ठीक है, जिसमें मुझे था कि मैंने अब सारे टेस्ट दे लिए हैं, ठीक है, अब है कि वो टेस्ट सेशन चलना जिसके ऊपर FLPs ही चलते रहते हैं। तो मैंने उसमें से 1 या 2 सिर्फ FLPs दिए थे, बाकी मैंने FLPs नहीं दिए थे। क्योंकि रिपीटर जो होता है उसे पता होता है कि अब उसने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। पिछले साल मैंने देख लिया था कि मैं क्या है, तो उससे अगले नेक्स्ट ईयर फिर मैंने उस हिसाब से अपनी तैयारी की थी, ठीक है, कि मैंने अपनी बुक्स को ज़्यादा टाइम देना, मैंने अपना मवाद ज़्यादा याद करना है। मैं सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं करनी कि आज मैं टेस्ट दे आया हूँ अकेडमी, ठीक है, तो पता नहीं मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना, आपने अपना मवाद के ऊपर ध्यान देना कि आपका आया कितनी अच्छी तरह आपको याद है चीज़, ठीक है। उसी को अगर आप रिवाइज कर लें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, आई थिंक बात समझ आ गई आपको कि अगर कोई स्टेप चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ तो कॉपी कर सकता ना वो, ठीक है, इंशाल्लाह उसे वो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बच्चा अकेडमी जाता है, ठीक है, वो वहाँ 4-5 घंटे लगाता है दिन के अंदर, ठीक है, आके वो याद करता है, वो रेस्ट भी करेगा, वो याद भी करेगा, खाना वगैरह सारा टाइम निकाल के वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर पढ़ सकता है। अगर वो 1 बजे आता है, ठीक है, तो मैंने आपको पिछले टाइम टेबल के मुताबिक ऐसा था कि माशाल्लाह हमारे 8 घंटे हो गए थे, ठीक है। तो चलिए अगर वो 4 बजे ही स्टार्ट करता है, 1-2 घंटे रेस्ट भी करता है या जैसे भी ना, तो उससे अगले घंटे यानी 4 से 5-6 घंटे हद वो पढ़ सकते ना, साहिबा इंसान है, उसने भी रेस्ट आगे करना है, ठीक है। तो इससे बर्स जो बच्चा सुबह से बैठा हुआ पढ़ने, ठीक है, उसने कितने घंटे पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेडमीज ना आप जाएं, खासकर फ्रेशर को होता है कि यार पता नहीं अकेडमी के अंदर क्या नई चीज़ बता रही है ना। तो अगर तो आप स्टेप चाह रहे हैं, ठीक है, तो मेरी आपको ये राय है कि आप एक दिन लेक्चर लेने जाएं, उससे अगले दिन आप छुट्टी करें, ठीक है, और उससे अगला टेस्ट दें, या उससे अगला टेस्ट दें, उससे अगले दिन छुट्टी करें। लेकिन ये है कि आप एक दिन लेक्चर लें, अगले दिन छुट्टी करें और उससे अगले वाला टेस्ट दें, ठीक है। ये अकेडमी वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्चों का आया उनका फोकस कितना होगा ना, ठीक है। तो मेन मकसद है कि आपने याद कितना किया, मेन मकसद ये नहीं कि आपके MCQs कितने ठीक हो रहे हैं, वहाँ ये MCQs कितने गलत हो रहे हैं, इस चीज़ पे भी आपने फोकस नहीं करना, बिल्कुल ना आप ध्यान देना, ठीक है। तो टाइम टेबल से रिलेटेड मैंने आपको ये बात बता दी सॉरी। अच्छा, खैर होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। दूसरा कि मैंने आपने अपना ये अगर आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा कोई इशू नहीं, फिलहाल आपने 6 घंटे ऑलमोस्ट रखें ना। अगर आप पूरे दिन में फ्री हैं, अगर तो आप आप फ्री हैं ना, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो भी बाकी जगह पे इंस्टीट्यूशन बंद है, ठीक है, तो आपने 8 घंटे का अपनी एवरेज रखनी, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, कम से कम 8 घंटे। इससे ज़्यादा जितना हो जाए तो माशाल्लाह वेल एंड गुड है, लेकिन कम से कम 8 घंटे, ठीक हो गया। 8 घंटे में आपने अपने टॉपिक्स भी इंशाल्लाह कवर करने। अगर आपके टॉपिक्स वो कवर नहीं हो रहे तो आपने आगे तक टाइम लेके जाना है। ये उन बच्चों के लिए कि जो 8 घंटे के अंदर इंशाल्लाह अपने पहले 6 घंटों के अंदर अपने जो रोजाना का उन्होंने शेड्यूल बनाया होगा, ठीक है, उस हिसाब से अपने टॉपिक्स कवर कर लेंगे। अभी तो हमने पिछले साल के सिलेबस के मुताबिक ही चलना है ना, जब तक सिलेबस अनाउंस नहीं होता। जब सिलेबस अनाउंस हो जाएगा तो आपने फिर उस हिसाब से चलना है और अपना टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया इंशाल्लाह अगर आप वो फॉलो करेंगे, ईजिली नहीं ये फॉलो होगा, ठीक है, इसे टाइम लगेगा बनाने में, मे बी आपको 1 दिन लगे, 1 हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह जब आपकी रूटीन सेट हो जाएगी तो टेंशन फ्री होकर इंशाल्लाह आपका टाइम टेबल बन जाएगा। तो गाइज आप ये एक किस्म का टाइम टेबल इंशाल्लाह फॉलो करें तो आपके लिए इंशाल्लाह इजी रहेगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पता नहीं MCAT की तैयारी कैसे मुश्किल होगी या ईजी होगी। खासकर रिपीटर्स को तो पता है कि तैयारी आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो, ठीक है, ये बाकी लक बेस्ड होता है, ठीक है। एफर्ट तो करनी होती है ना हर इंसान ने, जितनी उसके अंदर है एक किस्म की इस्तात उसे चाहिए उतनी एफर्ट करे, तो बाकी जो वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नमाज आप अपनी लाजमी सारी पढ़ें, ठीक है कोई और वजीफ़ा साथ वो भी इंशाल्लाह लाजमी करते हैं। तो बाकी अपना आप पढ़ना अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है। आपका सिलेबस भी जल्दी अनाउंस होने वाला है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि आप देर लगे, UET ने तो कर दिया अपना ना, तो MCAT का भी आ जाएगा। पहले तो ये ना कि FS के पेपर्स हों, अगर तो ये डिले हो जाते हैं, जैसे एक बोर्ड का पोर टेस्ट चल रहा है, तो फिर पता नहीं क्या सूरत हाल होती है, लेकिन इंशाल्लाह अब जल्दी आ जाएगा ना,
कोई जल्द से बाहर ये नहीं कि कुछ दिनों तक, इसमें भी आई थिंक मंथ्स लग जाएंगे। तो इसे फिर जल्दी ना कहें इसे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपना जो ओल्ड सिलेबस है उसके मुताबिक तो आप अपनी तैयारी जारी रखें ना, तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ख्याल रखिए अपना। और बाकी मैंने ये MCAT के लेक्चर्स का भी ये स्टार्ट किया है, ठीक है। जो इंग्लिश के मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ आप इन्हें लाजमी ना एक किस्म का इंशाल्लाह देखें, आपको बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक हो गया। बाकी मैं इंशाल्लाह फिर देखूँगा जब इंग्लिश के ख़त्म हो जाते हैं या इसी दौरान मैं फ़िज़िक्स के भी या दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ इंशाल्लाह जाने की ट्राई करता हूँ। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।